हाय हेलो नमस्ते टू माय लवली कैप्रिकॉन्स। कैसे हो आप सब लोग। ये वीडियो आपके लव रीडिंग वीडियो होगा मार्च 2022 के लिए। याद रखना कि एक जनरल रीडिंग वीडियो है ये। हर एक मैसेजेस सभी कैप्रिकॉन्स के साथ सेम वे में रेजोनेट नहीं होगा। ओके किसी किसी के साथ कम्प्लीटली रेजोनेट हो सकते हैं, किसी किसी के साथ थोड़ा बहुत रेजोनेट होगा। जितना रेजोनेट हो रहे हैं उतना लेना है। इफ़ यू आर ड्रॉन टू वॉच दिस वीडियो देन डेफिनेटली यूनिवर्स आपको इस वीडियो के थ्रू कुछ ना कुछ मैसेज देना चाहते हैं। ओके फर्स्ट कार्ड है किंग ऑफ हार्ट्स। आई एम ऑल्सो ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक क्यूपिड टैरो के नाम से, एंड आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हो फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट्स। देन नेक्स्ट कार्ड है प्रिंस ऑफ स्पोर्ट्स। ओके किसी किसी कैप्रिकन के लाइफ में एक से ज़्यादा लोग मार्च मंथ में आपके लव लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। ओके वी हैव किंग ऑफ स्पोर्ट्स। यू कैन सी राइट कि काफ़ी सारे कैरेक्टर्स के एनर्जी शो कर रहे हैं आपके लव लाइफ में मार्च मंथ में। दे आर प्लेइंग अ सिग्निफिकेंट रोल इन योर लव लाइफ इन द मंथ ऑफ मार्च। नेक्स्ट है सेवन ऑफ कप्स। सी दिस कार्ड टॉक्स अबाउट ऑप्शंस, ओके कंफ्यूजन्स, चॉइसेस। लाइक आपके लव लाइफ में बहुत कुछ करेंटली चल रहे हैं मार्च मंथ में एक साथ। ओके मतलब बहुत सारे इश्यूज एक साथ अराइज हो रहे हैं आपके लव लाइफ में, विच इज़ मेकिंग यू पजल्ड कि किस चीज़ को पहले सॉल्व करना है, किस चीज़ के साथ जाना है, किस चीज़ को सॉर्ट आउट करना है, सॉल्व करना है, क्या चूज करना है बेटरमेंट के लिए। इसमें आपको कन्फ्यूजन हो सकते हैं। लास्ट कार्ड है फोर ऑफ स्वॉर्ड एंड बॉटम कार्ड है सिक्स ऑफ स्वॉर्ड। अगर रिसेंट पास्ट में किसी के साथ ब्रेकअप आपने एक्सपीरियंस किया या फिर टेम्पोररीली कम्युनिकेशन बंद था या सेपरेशन टाइप सिचुएशन क्रिएट हुआ था आप दोनों के बीच, देन इस मंथ में आई एम सेइंग दैट दोनों के बीच फिर से एक कम्युनिकेशन होगा। आई एम सेइंग दैट वन पर्सन इज डेस्परेट फॉर रिकॉन्सिलिएशन। दिस मे बी योर एनर्जी, दिस मे बी योर पार्टनर्स एनर्जी। इस मंथ आपके एक्स आपके लाइफ में आ सकते हैं कैप्रिकॉर्न। अगर आपको कोई एक्स के रूप में देखते हैं, अगर आप किसी के एक्स हो, देन आइदर यू और दैट पर्सन और एक मौका और एक चांस इस रिलेशनशिप को देना चाहते हैं। ओके और अगर आप नहीं देना चाहते हो चांस, तो मे बी योर एक्स विल टेल यू कि गिव मी वन मोर चांस, समथिंग लाइक दैट। जिन्होंने भी रिलेशनशिप को एंड किया है उनको कोई रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि गिव मी वन मोर चांस। अगर ये आप हो तो डेफिनेटली योर एक्स कैन टेल यू कि गिव मी वन मोर चांस। ओके हाउएवर आई फील इस कनेक्शन में दो से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व है। मैस्कुलिन एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ। आई कैन सी टू मेल फिगर हियर। एक मेल फिगर की एज 25 से लेके 35 के बीच में है एंड द अदर मेल फिगर उनके जो एज है 25 से नीचे है। इनमें से एक आपके क्रश हो सकते हैं या आपकी एक्स हो सकते हैं, एंड दिस पर्सन कैन बी अ वाटर और एयर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस या फिर लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस। मे बी आप करना कुछ और चाहते थे लेकिन बीच में आपको किसी ने अलग कुछ करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं एंड आप उनके रिक्वेस्ट डाल भी नहीं सकते हो। यू कैन नॉट से नो टू देम, समथिंग लाइक दैट। ओके ये चीज़ आपको थोड़ा दुविधा में डाल सकते हैं मार्च मंथ में। ऐसे किसी किसी कैप्रिकॉर्न के फीलिंग्स बहुत सारी चीज़ों में ऑलरेडी डिवाइडेड होंगे मार्च मंथ में। इट्स लाइक किसी एक पर्टिकुलर थॉट के ऊपर आप अपने लव लाइफ में फोकस नहीं करना चाहते हो बिकॉज देयर आर सो मेनी चॉइसेस यू हैव। ओके आई एम फीलिंग कि आपको ये लग रहा है कि
अगर इस चीज़ के साथ मैं जाती हूँ तो ये सारी चीज़ों के ऊपर कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, अगर ये करूँगी तो ये चीज़ नहीं हो पाएगा। सो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस है चॉइसेस को लेके, एंड सम ऑफ योर फीलिंग्स आर डिवाइडेड इनटू टू मेनी थिंग्स। या अगर आपके माइंड में कोई इंसान इस वीडियो को देखते वक्त है, उनके जो विजन्स आपके माइंड में आ रहे हैं, तो उनके इमोशंस बहुत सारे एस्पेक्ट के ऊपर राइट नाउ डिवाइडेड है। ओके, इट्स लाइक दे आर नॉट इनटू वन थिंग कम्प्लीटली। ये एनर्जी आपके भी हो सकते हैं, तो जिस हिसाब से रेजोनेट कर रहे हैं उस हिसाब से आप रिवर्स कर सकते हो इस एनर्जी को। या हेजिटेशन एंड कंफ्यूजन की एनर्जी मैं देख पा रही हूँ इन द मंथ ऑफ मार्च। I'm saying one person is serious and the other person is not that serious. It's just they're thinking कि क्या किया जाए because they have so many options. अगर आपके लाइफ में कोई है तो आप दोनों के डिफरेंट एंड ऑपोजिट इमोशंस एक दूसरे से इंटेंस वे में क्लैश कर सकते हैं। आपको कोई ब्लेम कर सकते हैं या गिल्टी फील करवाने की कोशिश कर सकते हैं। ओके, वी हैव सेपरेशन। ओके, सेपरेशन के फियर काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा कैप्रिकन के लव लाइफ में इन द मंथ ऑफ मार्च। देन वी हैव पास्ट लाइफ रिलेशनशिप। से पास्ट रिलेशनशिप में जो भी बिटर चीज़ आपने एक्सपीरियंस किया है वो सेम चीज़ मे बी सम ऑफ यू विल बी एक्सपीरियंसिंग इन द करंट रिलेशनशिप एज वेल। तो वो चीज़ दोबारा रिपीट हो सकते हैं, ऐसा फियर आइदर आपको है या फिर आपके पर्सन को। नेक्स्ट वी हैव चिल्ड्रन। आई फील कि आप दोनों के रिलेशनशिप अभी भी मैच्योर नहीं हुए हैं, स्टेबल नहीं हुए हैं। लाइक अनइम्पॉर्टेंट इश्यूज़ को लेके बहुत ही ज़्यादा कम्प्लेक्स सिचुएशन क्रिएट हो जाते हैं अब दोनों के बीच। दैट्स व्हाट आई फील। Then we have give your relationship a chance. So most of the Capricorn अपने relationship को restore करने की कोशिश कर रहे हैं by giving it one more chance. आप आपके person को request अगर कर रहे हो कि इस relationship को और भी एक मौका दे वो, then this person will not instantly say yes. Instantly तो आपको हाँ नहीं कहेगा, या आपको कहेगा कि give me some time to think. रिकॉन्सिलेशन के लिए जो भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप हो या आपके पर्सन हो, अनफॉर्चुनेटली आई फील ये एफर्ट वन साइडेड होंगे। लास्ट कार्ड है फिनेंसेस एंड करियर। सो एट प्रेजेंट ये अपने करियर गोल्स के ऊपर फोकस करना चाहते हैं एंड अपने बिजनेस मनी मेकिंग प्लान्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं। सो इस वजह से इनके जो अटेंशन है, इनके जो मेन इंटरेस्ट है वो काफ़ी सारी चीज़ों में डिवाइडेड है, एंड दैट्स वाई म्यूचुअल एफर्ट मिसिंग रहने वाले हैं कैप्रिकन के लव लाइफ में। ये कुछ कैप्रिकन के एनर्जी है, नॉट फॉर ऑल। ओके, so we have hard work is paying off. A fiery climax approaches, full moon in Aries, and we bold and make the first move. See, एरीज के लव लाइफ के वीडियो मैं बना चुकी हूँ, वहाँ पे भी मैंने कहा था कि अगर आपके पर्सन एरीज है देन डेफिनेटली उनके साथ इस मंथ में बहुत ज़्यादा क्लैश एंड कॉन्फ्लिक्ट होगा बिकॉज ऑफ ट्रस्ट इश्यूज। इन केस अगर आपके पर्सन एरीज है एंड आप दोनों के बीच ब्रेकअप हो जाते हैं देन डेफिनेटली रिकॉन्सिलेशन इज़ नॉट पॉसिबल इन दिस मंथ। ओके, मे बी पास्ट में अब दोनों के बीच ऐसा कुछ हुआ जिसके वजह से यू बोथ डोंट ट्रस्ट ईच अदर। देयर इज लव बट देयर इज नो ट्रस्ट। दैट्स व्हाट आई फील। ये रियलिटी बस उन कैप्रिकन के लिए है जो एरीज के साथ डील कर रहे हैं मार्च मंथ में। सो आई फील कैप्रिकन, इफ योर पर्सन इज एरीज देन ड्रामेटिक क्लाइमेक्स आप विटनेस कर सकते हो उनके साथ मार्च मंथ में। एंड कोई कैप्रिकन अपने पर्सन के साथ इमोशनली सेपरेटेड फील करेंगे। इट्स लाइक यू गाइज आर फॉलिंग आउट ऑफ लव, क्योंकि आपके पर्सन आपके इमोशनल नीड्स को नहीं समझते हैं, बात में बुरा मान जाते हैं, सब कुछ पर्सनली ले लेते हैं। अगर आप इनके कुछ बातों से एग्री नहीं करते हो या फिर ये जो भी आपको करने को कहते हैं उसमें से कुछ चीज़ आप करना नहीं चाहते हो,
बिकॉज ऑफ योर फ्री विल एंड चॉइस, तो ये इंसान आपको इमोशनली इनसिक्योर फील करवाते हैं एंड सेपरेशन के फियर उस वजह से आप फील करते हो, एंड दिस इज़ वाई यू आर फॉलिंग आउट ऑफ लव। से मुझे कोडिपेंडेंसी, ऑब्सेशन एंड लस्ट के वाइब्स फील हो रहे हैं कैप्रिकन के लव लाइफ में इन द मंथ ऑफ मार्च। ओके, देन वी हैव रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट। इस आई टोल्ड यू कि आपके पर्सन आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे सकते हैं आफ्टर अ फाइट और आर्ग्यूमेंट, एंड आपको ही रिजॉल्व करने के लिए फर्स्ट स्टेप लेना होगा, क्योंकि पहला मूव आपके तरफ आपके पर्सन नहीं लेंगे मार्च मंथ में। ओके, वी हैव सेक्सुअल फ्रीडम। and intimacy. Okay, also I want to tell you that किसी किसी कैप्रिकन के लव लाइफ में फिजिकल इंटीमेसी इज बिकमिंग एन इशू। ओके, इसके वजह से आप दोनों के बीच थोड़ा आर्ग्यूमेंट एंड कॉन्फ्लिक्ट अराइज होंगे। See, sex is not a solution to end all conflicts. That's what I want to tell you. So if you think that physical intimacy will solve everything, it will not. अगर आप दोनों एक दूसरे के सेल्फ एक्सप्रेशन को सपोर्ट नहीं करते हो, अगर आप एक दूसरे के इनोसेंट साइड को एक दूसरे के सामने शो करने से वल्नरेबल फील करते हो, then definitely this physical intimacy won't be enough to make you feel secure in this relationship. Okay, they don't understand your mental state या फिर आपके मूड एंड आपके इच्छा एंड आपके करंट इमोशनल स्टेट, ये सब कुछ ये पर्सन नहीं समझते हैं, एंड दिस इज़ द ओनली थिंग दे वांट फ्रॉम यू, ऐसा आपको लग रहे हैं, और कुछ हद तक यही रियलिटी है। सो दिस इज़ ऑल्सो वाई यू आर फॉलिंग आउट ऑफ लव, आई थिंक। ओके, देन वी हैव बी सपोर्टिव। लव एंड्योर्स। आप अपने पार्टनर को समझा सकते हो कि ट्रू लव हमेशा पेशेंट होते हैं, इम्पेशेंट नहीं होते हैं, एंड दैट्स व्हाई वी हैव दिस लव एंड्योर्स कार्ड। तो ये एक्स्ट्रा कार्ड भी ले लेंगे। देन वी हैव 2 कार्ड्स, बी विलिंग टू एक्सप्रेस लव एंड स्लो डाउन। सी, सपोर्टिव आपको डेफिनेटली रहना चाहिए, बट दैट डजंट मीन कि आप उनके लिए अपने एथिक्स, वैल्यूज एंड चॉइसेस एंड फ्री विल को कंप्रोमाइज करोगे। दैट्स नॉट लव। ओके, बस उनको खुश करने के लिए ऐसा कुछ मत करना जिसके वजह से आपको फ्यूचर में रिग्रेट हो। सो स्पिरिट्स आर टेलिंग यू टू स्लो डाउन, टू वेट। ओके, जब तक आप इस चीज़ के लिए रेडी नहीं हो तब तक डोंट टेक एनी डेस्परेट स्टेप। मुझे लग रहे हैं आप में से बहुत सारे कैप्रिकन ऐसे किसी इंसान के साथ डील कर रहे हो जो खुद के जो नीड्स है उसको ही हमेशा हाईलाइट करते हैं ना, आपके नीड्स को बेकार कहते हैं। सो यू आर डीलिंग विद सच अ इमैच्योर एंड स्टबर्न पर्सन, दैट्स व्हाट आई फील। आई थिंक ये जो आप दोनों के बीच कनेक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा इमैच्योर है, एंड यू पर्सन इज़ वेरी स्टबर्न। ओके, अगर आप उनको कुछ चीज़ के लिए ना बोलते हो तो आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देना शुरू कर देते हैं, एंड इफ दिस इज देयर पैटर्न टू ट्रीट यू, देन यू नीड टू स्लो डाउन, डोंट रश एनीथिंग। ओके, यू मे एक्सप्रेस योर लव, बट अगर आपको लग रहे हैं कि उनको लव से ज़्यादा लस्ट चाहिए या फिर ये हमेशा खुद के ही प्रायोरिटीज़ को आगे रखेंगे और आपके प्रायोरिटीज़ को नहीं समझेंगे, देन डेफिनेटली यू नीड टू स्लो डाउन एंड यू डोंट नीड टू फील गिल्टी for that. Okay, see, अगर आप वाटर एंड एयर साइन के साथ डील कर रहे हो तो मार्च मंथ में ये स्टबर्न वे में एक्ट करेगा। ओके, लाइक ये जो कह रहे हैं वो अगर आप मानोगे तो ये आपके साथ रहेंगे, अगर नहीं मानोगे तो नहीं रहेंगे, समथिंग लाइक दैट। नाउ लेट्स चेक क्या क्या डार्क ट्रेट्स आप अपने लव लाइफ में मार्च मंथ में एक्सपीरियंस कर रहे हो, एंड यू नीड टू रिमूव दिस
डार्क ट्रेट्स, ओके, जो डार्क इमोशंस एंड थॉट्स है जिसके ऊपर आपको काम करना चाहिए एंड यू नीड टू रिमूव दिस। सी वी हैव गिल्टेड रिग्रेट। आई थिंक किसी चीज़ के ऊपर आप रिग्रेट फील कर रहे हो, गिल्टी फील कर रहे हो, मे बी योर पर्सन इज मेकिंग यू फील गिल्टी क्योंकि आप डिफरेंट ओपिनियन रखते हो, तो इसलिए ये आपको इमोशनली इनसिक्योर फील करवा रहे हैं, आपको गिल्टी फील करवा रहे हैं, लाइक यू आर अफ्रेड कि ये इंसान आपको इसलिए छोड़ सकते हैं या आपके प्रति इंटरेस्ट लूज कर सकते हैं। लाइक आपको डर लग रहा है कि ये इंसान आपको छोड़ के जा सकते हैं बिकॉज दे नो योर वीकनेस, या फिर यू हैव रिवील्ड योर वीकनेस टू दिस पर्सन एंड दे मे यूज इट अगेंस्ट यू, ये आपको फील हो रहे हैं। वी हैव फ्रैगमेंटेशन एंड ऑब्सेशन। सी आई फील मोस्टली कैप्रिकन के लाइफ में ट्रू लव एंड इमोशनल सिक्योरिटी बोथ मिसिंग रहेगा इस मंथ में। इस कनेक्शन में मैं लव से भी ज़्यादा लस्ट, ऑब्सेशन, ब्लेम गेम एंड बात बात पे इमोशनल ब्लैकमेल एंड नाराज़गी के एनर्जी देख पा रही हूँ। सो यू आर नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट योर पर्सन, अबाउट दिस कनेक्शन। आप में से बहुत सारे कैप्रिकन ये फील करते हो कि ये कभी भी मुझे छोड़ सकते हैं, या फिर इनके साथ आप एक इमोशनल सेपरेशन फील कर रहे हो मार्च मंथ में। आपको लग रहे हैं कि ये आपके ऊपर इंटरेस्ट लूज कर रहे हैं या आपको अटेंशन नहीं दे रहे हैं, ऐसे आप फील कर सकते हो। ओके, एंड आई एम ऑल्सो सेइंग कि दिस पर्सन हैज सो मेनी ऑप्शंस। ओके, सी कैप्रिकन इस कनेक्शन में मैं ऑब्सेशन एंड ब्रोकननेस एंड लैक ऑफ ट्रस्ट एंड फियर की एनर्जी बहुत ज़्यादा देख पा रही हूँ एंड लास्ट की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा है। ऐसे आप दोनों के रिलेशनशिप को मैच्योर होने में और भी वक्त लगेगा, स्टेबिलिटी आने में और भी वक्त लगेगा। इट्स नॉट गोइंग टू हैपन इन द मंथ ऑफ मार्च, लेकिन इस मंथ के एंड में बातचीत होंगे। लेकिन आप अगर एरीज के साथ डील कर रहे हो देन समथिंग मे गो रियली रॉन्ग। ओके, और अगर आप किसी के साथ नो कॉन्टैक्ट पीरियड में हो तो 1 मंथ तक ये एनर्जी परसिस्ट होगा। मार्च मंथ के एंड में, एकदम एंड में जाके सिचुएशन में इम्प्रूव। मीनवाइल मूलाधार या आपके रूट चक्र में जो भी ब्लॉकेजेस है उसको ओपन करने की कोशिश करो, उसको हील करने की कोशिश करो, बिकॉज इसके वजह से आप बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस्ड, को डिपेंडेंट एंड ब्रोकन फील कर रहे हो। सो दैट कॉन्फिडेंस इज मिसिंग। ओके, एग्जॉस्टेड भी बहुत ज़्यादा फील कर रहे हो और आई एम सीइंग यू आर फीलिंग वेरी पजल्ड। तो ये जो एनर्जी है ये सब कुछ इसलिए हो रही है बिकॉज योर रूट चक्र इज ब्लॉक्ड। सो फोकस ऑन ग्राउंडिंग, टेक रॉक सॉल्ट बाथ और क्रिस्टल हीलिंग आप कर सकते हो, या फिर आप बेयर फिट में ग्रास के ऊपर वॉक कर सकते हो। दिस विल रियली हेल्प यू। ये चीज़ अगर आप अपने पार्टनर के साथ करोगे तो और भी ज़्यादा अच्छा होगा। सो यू नीड टू फोकस ऑन क्लैरिटी एंड स्टेबिलिटी इन द मंथ ऑफ मार्च। सो ये था कैप्रिकन के लव लाइफ की एनर्जी फॉर मार्च। यहाँ मैं एंड करती हूँ आपके रीडिंग। ये रीडिंग हेल्पफुल लगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट सेक्शन में मुझे आप अपने थॉट्स शेयर कर सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहना, मुस्कुराते रहना। आई लव यू गाइस, बाय।